गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू एवरीवन। मैं धीरज कुमार हमारी ऑनलाइन क्लास में आपका वेलकम करता हूँ। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं लिक्विडिटी रेशो के बारे में, लिक्विडिटी में हम करंट रेशो पढ़ चुके हैं, लिक्विड रेशो पढ़ चुके हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको स्टॉक टर्नओवर रेशो क्लियर कराया था। आज हम एक्टिविटी का थर्ड वाला डाटा टर्नओवर रेशो और डेटर वेलोसिटी, ये दो डिस्कस करेंगे। डेटर टर्नओवर रेशो का जो दूसरा नाम है मैंने बताया था ट्रेड रिसीवेबल, डेटर प्लस बीआर मिलकर ट्रेड रिसीवेबल बनता है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, तो इस चीज पर फोकस करें। थर्ड क्या है? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। फॉर्मूला क्या है? नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, नेट क्रेडिट सेल का मतलब सब जानते हैं, उधार बिक्री। उधार बिक्री, दो बिक्री होती है, नगद और उधार, ये उधार बिक्री है। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, देखो एवरेज का मतलब तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग होता है, और ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है? डेटर प्लस बीआर, जब दोनों को ऐड कर देते हैं तो वो कहलाता है ट्रेड रिसीवेबल। कंफ्यूज नहीं होना, ये डीटीआर है। ठीक है, तो डीटीआर का दूसरा नाम ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो हो गया, ये ध्यान रखना है, मैं बहुत बार बता चुका हूं इस चीज। नेट क्रेडिट सेल्स कैसे निकालते हैं? टोटल सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस कर दो और कैश सेल्स में माइनस कर दो, तो नेट क्रेडिट सेल्स आ जाएगी। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या होता है? मैंने बताया था, ट्रेड रिसीवेबल का मतलब डेटर और बीआर दोनों मिलते हैं। तो देखो ओपनिंग डेटर और ओपनिंग बीआर तो वन साइड ऐड कर दो, क्लोजिंग डेटर और क्लोजिंग बीआर ऐड कर दो और डिवाइड 2 दे दो। कोई दिक्कत? आप बोलोगे सर क्वेश्चन में अगर बीआर नहीं दे रखा है तो क्या करेंगे? तो बेटा ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइड बाय 2। सर अगर चारों दे रखे हैं तो चारों को प्लस करके 2 से डिवाइड। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आई थिंक सो आप सभी को। फिर वही हमारे वर्किंग नोट 3 और 4 लास्ट वाले वर्किंग नोट के जैसे हैं। सूचना के अभाव ने नेट क्रेडिट सेल्स की जगह नेट सेल्स काम में लिया जाएगा, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल की जगह क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल काम में लिया जाएगा। क्लियर है? गलती से भी ये मत करना कि क्वेश्चन में अगर मान लो एवरेज नहीं निकल रहा है और ओपनिंग दे रखा है तो आप कह दो नहीं सर आपने बताया था एवरेज नहीं निकलता है तो उसको काम में लेते हैं। नहीं, ओपनिंग काम में कभी नहीं लेना है, क्लोजिंग ही काम में लेना है। नेक्स्ट डेटर वेलोसिटी, जिसका दूसरा नाम है एवरेज कलेक्शन पीरियड, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियोस में लिखवा दिया था इसका दूसरा नाम। अब इसका फॉर्मूला सिंपल है, इसको उल्टा कर दो, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे, चेक कर लो, ये वाला ऊपर गया, ये वाला नीचे आ गया। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल एनसीएस का मतलब नेट क्रेडिट सेल्स 365 × 12। दूसरा वही है, इसका दूसरा फॉर्मूला और लगा के 365/12 डिवाइड बाय डीटीआर। इन फॉर्मूले को पहले लर्न करना है, उसके बाद क्वेश्चन पर जाना है। विदाउट इनको लर्न करेगा क्वेश्चन पर जाओगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं डाटा टर्नओवर रेशो और डेटर वेलोसिटी के इस बारे में। हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, ये क्वेश्चन है हमारा, पहले इसको नोट डाउन करेंगे। कैलकुलेट डीटीआर डेटर वेलोसिटी, दोनों हमको दे रखे हैं, क्वेश्चन में फाइंड आउट करने हैं हमको। हमने सब फर्स्ट लिखे किया है, दोनों के फॉर्मूले लिखे, फर्स्ट सेकंड। फॉर्मूले लिखने के बाद हमें जो चाहिए पहले वो देखो आप, इस टाइप से आपको क्वेश्चन को करना है। व्हाट इज आस्किंग? डीटीआर एंड डेटा वेलोसिटी। You can use the formula of DTR and you can use the formula of data velocity। आप अपने दोनों फॉर्मूलाज को यूज करोगे, आपने अपने दोनों फॉर्मूलाज को यूज किया। नेट क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, क्लियर है? पहला वर्किंग नोट लगाया नेट क्रेडिट सेल्स का, टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न माइनस कैश सेल्स। वैल्यू पुट करते हैं। टोटल सेल्स कितनी है? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टोटल सेल्स? कितने रखा? टोटल सेल्स 5 लाख, सेल्स रिटर्न 1 लाख, कैश सेल्स 3 लाख। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, यू कैन यूज ओनली द फॉर्मूला। व्हाट इज द अमाउंट रिमेनिंग? 1 लाख। सॉल्यूशन करने पर 1 लाख आ गया, ये आपका एमसीएस आ गया, नेट क्रेडिट सेल्स। आपने वैल्यू पुट कर दी नेट क्रेडिट सेल्स की 1 लाख डिवाइड एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का मतलब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग। ओपनिंग कितना है? 55,000, क्लोजिंग कितना है? 45,000। दोनों को प्लस किया, 2 से डिवाइड दिया, आंसर कितना आया? 50,000। वैल्यू पुट कर दी, डिवाइड देना सबको आता है, स्पेशल कुछ नहीं है। 2 टाइम्स गया ये, और टर्नओवर में हमेशा टाइम्स लगता है, ये चीज ऑलवेज याद रखनी है। टर्नओवर में हमेशा टाइम लगता है, TIMES टाइम्स। ठीक है, यहां पर डेटर वेलोसिटी निकालेंगे, यहां पर 2 आ रहा है, मैंने मान लो 12 ले लिया, अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हो आप। ये आ गया 6 मंथ। सर आप बोलोगे मंथ में क्यों आया? क्योंकि बेटा हमने 12 लिया है, अगर 365 लेते तो डेज में आता। क्लियर है? नोट डाउन करें।
हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में सिंपल चीज आपको देखनी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको देखना है डीटीआर और डेटा वेलोसिटी आपको आस्किंग है। डीटीआर का फॉर्मूला लगाया नेट क्रेडिट सेल्स। देखो क्वेश्चन में नेट क्रेडिट सेल्स निकल सकता है क्या, पॉसिबल है क्या? देखो क्वेश्चन में टोटल सेल्स गिवन है, क्या इसमें कहीं भी सेल्स से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन गिवन है क्या? चेक करो, आराम से चेक करो, क्या सेल्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है? नहीं। ओपनिंग डेटर, क्लोजिंग डेटर, ओपनिंग बीआर, क्लोजिंग बीआर, ना तो क्रेडिट सेल्स के बारे में बता रखा, उधार बिक्री के बारे में, ना नगद बिक्री के बारे में बता रखा, नगद सेल्स के बारे में, ना सेल्स रिटर्न के बारे में बता रखा। ठीक है, तो क्वेश्चन में कुछ भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो कुल मिला के हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो सूचना के अभाव में जब हमें नेट क्रेडिट सेल्स निकालना पॉसिबल ना हो तो उसकी जगह क्या काम में लेते हैं, टोटल सेल्स या नेट सेल्स। कितना है? 5 लाख। तो प्रॉब्लम यहां तक किसी को? दूसरा, ओपनिंग ट्रेड एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैलकुलेट करना है। ओपनिंग डेटर, क्लोजिंग डेटर, ओपनिंग बीआर, क्लोजिंग बीआर, फॉर्मूला एप्लीकेबल करेंगे। ओपनिंग डेटर कितना है? 15,000। ओपनिंग बीआर कितना है? 20,000। दोनों को प्लस कर दो, फिर प्लस का साइन लगा दो, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करो, और क्लोजिंग डेटर 10,000 और क्लोजिंग बीआर 5,000 डिवाइड बाई, हमेशा 2 ही आएगा, ऐसा मत कर देना 4 कर दो। अब चारों को प्लस करने पर क्या आ रहा है और 2 से डिवाइड देने पर आपका आंसर कितना आ रहा है वो आप चेक कर लें। ये आ रहा है 50,000। ठीक है, 15 और 20 35, 35 और 15 50, 50,000, सॉरी 50,000 में 2 से डिवाइड दिया तो दैट इज अमाउंट इज 25,000। ठीक है, अमाउंट आ रही है कितनी? 25,000। अब 25,000 आप बुक करेंगे, 30 से 30 कट, 20 टाइम्स, दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट हमको निकालना है डेटर वेलोसिटी। यहां पर मैंने यूज कर सकता हूं या तो 365 या 12, जो भी आप यूज करना चाहो। नीचे डीटीआर हमारा 20 आया है, ये आ गया 182 डेज अप्रॉक्स, पॉइंटों में आएगा तो 182 डेज, सॉरी 18 दिन आएगा अप्रॉक्सली। ये लगभग 18 से 19 दिन हमारे पास जाएगा। ठीक है, तो 18 डेज भी लिख सकते हैं, 19 डेज भी लिख सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, आप क्या लिखना चाहो। 0.5 से ज्यादा है तो 19 और 0.5 से लेस देन है तो 18। 18 डेज इज योर आंसर। कोई डाउट हो तो आपको बताओ। ये 18 है, नोट डाउन करें।